हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीशीज मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें मरिंडा नाम की एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अपने अंकल टॉम के साथ रहा करती थी। इस दौरान वो अपने अंकल टॉम को बताती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड से कॉल आ रहा है, लेकिन मैं आपको छोड़कर यहाँ से अकेले लंदन नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके अंकल भी एक साइंस के प्रोफेसर हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिरिंडा किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी। तभी उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड जाना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता और मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिरिंडा बहुत खुश होती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक आदमी को मिरिंडा की बॉडी दिखाई देती है जो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो आदमी काफी घबरा जाता है। इधर टॉम को देखते हैं जो मिरिंडा को उसके रूम में ना देखकर काफी परेशान होता है। वहीं मिरिंडा जब हॉस्पिटल में होती है तो उसे धुंधला याद आता है कि वो रात में अपने अंकल से बाय बोलकर डेट पर गई थी, लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर टॉम को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। इधर जब डॉक्टर मिरिंडा का एक्सरे और ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं तो काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो किसी इंसान का नहीं था। इसलिए सीनियर डॉक्टर अपने जूनियर से मिरिंडा का एक्सरे दोबारा करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो एक्सरे कर ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि मिरिंडा की बॉडी बहुत ही अजीब तरह से बदलाव कर रही है और इससे पहले कि वो डॉक्टर को समझ पाता, मिरिंडा पूरी तरह से एक एलियन में बदलकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी वहां पर एक और लेडी डॉक्टर पहुंचती है जो उस डॉक्टर को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिरिंडा अपने मुंह से निकलने वाले टेंटिकल से उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और जब ये सारी चीजें हॉस्पिटल पहुंचकर टॉम देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जैसे मानो उसे इन सब चीजों के बारे में पता था। इसलिए वो वहाँ बेहोश पड़ी मिरिंडा के पास पहुंचकर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसके शरीर में पड़ने वाले अजीब से धब्बे सही हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। फिर टॉम ये फैसला करता है कि अब वो यहाँ से मैक्सिको चला जाएगा। हालांकि मिरिंडा उससे इस चीज का रीजन पूछती है। पहले तो वो उसकी बातों को टाल देता है, लेकिन फिर बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा आए। तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए हमें मैक्सिको ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इलाज मेरा एक पुराना साथी कर सकता है जिसका नाम फॉरवर्स है, लेकिन मैं उससे कई सालों से नहीं मिला हूँ। ये सब सुनने के बाद मिरिंडा काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो टॉम से सारी बातें सच बताने के लिए कहती है। तो टॉम उसे बताता है कि मुझे और फॉरवर्स को एलियन डीएनए मिला था जिसे हमने इंसानी डीएनए के साथ मिलाकर तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम आधी इंसान और आधी एलियन हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये काम गलत लग रहा था, इसलिए मैंने इस काम को करना छोड़ दिया और फॉरवर्ड से अलग हो गया। और क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया और तुम्हें एक इंसान की तरह पाला। ये सुनकर मिरिंडा काफी दुखी होती है क्योंकि वो समझ गई थी कि इस दुनिया में वो पूरी तरह से अकेली है और टॉम के सिवा उसका कोई भी नहीं है। फिर वो दोनों मैक्सिको शहर के एक होटल में पहुंचते हैं जहाँ मिरिंडा के शरीर में फिर से चेंज होने लगते हैं। इसलिए टॉम उसे एक इंजेक्शन देता है और बताता है कि मैं कभी कभी तुम्हारे अंदर इंसानी सेल्स डालता हूँ ताकि तुम एक इंसान की तरह रह सको, पर जब से तुम बीमार हुई हो ये तुम्हारे शरीर पर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि मिरिंडा उससे जानने की कोशिश जरूर करती है कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन टॉम के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे होटल में पहुंचते हैं जहाँ के मैनेजर से वो फॉरवर्ड्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैनेजर को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि इस दौरान एक बूढ़ा आदमी उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता है। फिर अगली सुबह टॉम अकेले ही फॉरवर्ड्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब वो आसपास के लोगों को उसकी तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा होता है तभी एक नन उसके सामने आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और उसका रूप देखकर टॉम घबरा जाता है। साथ ही साथ ये भी समझ जाता है कि वो एक एलियन है, इसलिए वो उससे बचने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो एलियन उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे मार पाती वहाँ एक पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है जिसकी वजह से वो एलियन उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है, जिससे टॉम की जान भी बच जाती है। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसे वहां पर वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो होटल में उनकी बातें सुन रहा था, जो जबरदस्ती उसे अपने साथ ड्रिंक पर ले जाता है। फिर उसे बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं तुम्हारी इस चीज में मदद कर सकता हूँ, इसलिए रात में तुम मेरे कहे मुताबिक टैक्सी में बैठ जाना, तो वो ड्राइवर तुम्हें खुद फॉरवर्ड्स तक पहुंचा देगा। लेकिन जब टॉम उस ड्राइवर के पास
पहुंचकर फॉरवर्ड्स के बारे में पूछता है तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि वो ड्राइवर भी एक एलियन है जो टॉम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे चकमा देकर गाड़ी में फंसा देता है और पेट्रोल की मदद से उस एलियन को बुरी तरह से जलाकर मार देता है। इस हादसे की वजह से टॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो वापस से उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा आदमी टॉम पर गन तान देता है। उसी दौरान वहाँ पर मरिंडा भी आ जाती है जो उस बूढ़े आदमी को मारकर उससे फॉरवर्ड्स का पता जान लेती है। इसके बाद टॉम और मरिंडा फॉरवर्ड्स को ढूंढते हुए उसकी लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ बाहर एक सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था जिसे मरिंडा बहुत ही आसानी से खोल लेती है। इससे हमें पता चलता है कि उसका दिमाग और एलियंस के मुताबिक काफी तेज चलता है। फिर वो दोनों लैब के अंदर पहुंचते हैं जहां उन्हें फॉरवर्ड्स के साथ वो लेडी एलियन भी दिखाई देती है जिसने टॉम पर हमला किया था। हालांकि फॉरवर्ड्स टॉम को देखकर काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी उसकी नजर मरिंडा पर पड़ती है जिसे देखकर वो पहचान लेता है कि वही एलियन है जिसे टॉम ने और उसने मिलकर बनाया था। लेकिन जब टॉम फॉरवर्ड से पूछता है कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश क्यों की थी तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे बाहर का सारा काम एलियन यानी अजूरा संभालती है। फिर जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से मरिंडा बेहोश हो जाती है। ये देखकर फॉरवर्ड्स काफी हैरान होता है तो टॉम उससे कहता है कि मैं इसके इलाज के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि इसके अंदर अब इंसानी हार्मोन्स काम करना बंद कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान फॉरवर्ड्स बताता है कि वो मरे हुए इंसानों की शक्ल का ही एलियन बना देता है जिससे उनके रिश्तेदार काफी खुश होते हैं और इसके बदले वो उन लोगों से पैसे लिया करता है। लेकिन ये काम टॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से टॉम फॉरवर्ड से कहता है कि तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने ही मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो वो कहता है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है लेकिन ये 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इनसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर टॉम मरिंडा के बारे में पूछता है तो फॉरवर्ड उसे बताता है कि मरिंडा भी जल्द ही मरने वाली है क्योंकि इसकी जीवन रेखा खत्म होती जा रही है और हो सकता है कि ये आज या कल मर जाए। इस सुनने के बाद टॉम बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो मरिंडा को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता था। इस वजह से टॉम ना चाहते हुए भी मरिंडा को बता देता है कि फॉस्फोरस भी इस दौरान उनकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मरिंडा समझ जाती है कि अब वो मरने वाली है, इसलिए वो अपने अंकल टॉम के साथ चर्च जाती है जहाँ पर जाकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर आत्मा है या नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस से यूएस जाकर खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में कई लोगों की जान ली थी, इसलिए मुझे उन गुनाह की सजा भुगतनी है। फिर हमें फॉरवर्ड्स को दिखाया जाता है जो टॉम को बताता है कि मरिंडा को बचाने का हमारे पास एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी और की जान लेनी पड़ेगी। हालांकि ये बात सुनने के बाद मरिंडा इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं कोई खूनी नहीं हूँ। फिर जब मरिंडा बाथरूम में होती है तो उसका शरीर पूरी तरह से बदलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, इसलिए टॉम उसे लेकर फॉरवर्ड्स के पास पहुंचता है। तो वहाँ पर फॉरवर्ड्स टॉम को कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो जाओ किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आओ जिसका डीएनए हम इसके शरीर में डालकर इसकी जीवन रेखा बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद टॉम एक बार में पहुंचता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अट्रैक्ट करके एक रूम में ले जाती है और वहाँ गन दिखाकर उसे लूटने की कोशिश करती है। उसी दौरान वहाँ पर अजूरा आ जाती है जो उस लड़की को बेहोश करके टॉम को उसे साथ में ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग उस लड़की का डीएनए निकाल कर मरिंडा की बॉडी में डाल देते हैं। हालांकि इस चीज से उसके शरीर में बहुत ही तेजी से बदलाव होने लगते हैं जिसे देखकर टॉम घबरा जाता है और उस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहता है, लेकिन फॉरवर्ड्स उसे कहता है कि अब ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। उसकी थोड़ी ही देर बाद मरिंडा अपने नेस्ट से बाहर निकल कर आ जाती है जो बाहर आने के बाद तुरंत फॉरवर्ड्स पर अटैक कर देती है, इसलिए टॉम उसके पास पहुंचकर उसे शांत करा देता है। फिर जब वो लोग मरिंडा को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दौरान उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा बदलाव हो चुका था और वो अजूरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी जो कि काफी अजीब बात थी। जिसके बाद वो अपने अंकल टॉम को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है जिससे टॉम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, इसलिए वो सेल्स को दोबारा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मरिंडा के सेल्स स्टेबल नहीं है, इसी वजह से वो पूरी तरह से एलियन में बदल गई है। हालांकि इस बात से वो फॉरवर्ड्स पर काफी गुस्सा होता है। फिर जब टॉम मरिंडा को लैब में ढूंढता है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो उसे ढूंढ के लाने का फैसला करता है, लेकिन फॉरवर्ड्स उसे समझाता है कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे, इसलिए तुम हाइड्रोक्लोराइड ले जाओ जिससे तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन टॉम इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और अकेले ही मरिंडा को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि मरिंडा होटल
के मैनेजर के पास पहुंचती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो समझ जाती है कि वो उसके काबिल नहीं है तो वो उसे बुरी तरह से मार देती है। इधर टॉम चर्च में मरिंडा को ढूंढते हुए पहुंचता है तो वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता, अजूरा वहाँ आकर उस बूढ़े आदमी को भी मार देती है। फिर वो टॉम को भी मारने की कोशिश करती है और ये कहती है कि जब तक तुम लोग नहीं आए थे सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अजूरा उस पर काफी भारी पड़ रही थी। तभी टॉम की नजर वहाँ मौजूद क्रॉस पर पड़ती है जो बंधा हुआ था, इसलिए टॉम उसकी रस्सी पर अटैक करता है, जिससे वो क्रॉस आकर अजूरा पर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हम मरिंडा को देखते हैं जो एक क्लब सिंगर के पास जाकर उसकी ड्रेस मांगने लगती है। हालांकि पहले तो वो लेडी उसे ड्रेस देने के लिए मना कर देती है, इसलिए वो उसे मारकर उसकी ड्रेस ले लेती है। और जब क्लब में एक आदमी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो वो उसके कान में अपने खतरनाक टेंटिकल घुसाकर उसकी भी जान ले लेती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसे ढूंढते हुए फॉरवर्ड्स भी वहाँ पर आ जाता है और जब मरिंडा उसके पास पहुँचती है तो वो बताता है कि होटल के मैनेजर को भी मैंने ही बनाया था, वरना तुम अभी तक प्रेग्नेंट हो जाती। और क्योंकि मरिंडा एक एलियन थी इसलिए वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर अपने बेबी को जन्म देना चाहती थी और वो इस चीज के लिए फॉरवर्ड्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि फ्लावर्स उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मरिंडा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और इस दौरान वो पूरी तरह से एक एलियन में बदलकर अपने टेंटिकल से फ्लावर्स को भी मार देती है। इधर हम देखते हैं कि अजूरा को भी होश आ जाता है। फिर टॉम भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मरिंडा और फॉरवर्स मौजूद थे, तो उसे फॉरवर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है और साथ ही साथ मरिंडा को चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो इस दौरान प्रेग्नेंट है। लेकिन टॉम जब उसे छूने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मरिंडा के पेट में पल रहा बच्चा बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो मरिंडा को लेकर लैब में पहुंचता है और उसका टेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी मरिंडा को होश आ जाता है और वो कहती है कि ये सब कुछ खत्म कर दो ताकि मेरे साथ साथ होने वाली ये सारी तबाही और परेशानी खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर मौजूद बच्चा बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसी दौरान टॉम को एहसास होता है कि उनके अलावा भी लैब में कोई मौजूद है, इसलिए वो गन लेकर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर अजूरा अटैक कर देती है जो उसे मारने वाली होती है, लेकिन मरिंडा वहाँ आकर उस पर हमला कर देती है। फिर वो दोनों ही अपने एलियन के रूप में एक दूसरे का सामना करने लगते हैं और एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते मरिंडा अजूरा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, जिससे उसे लगता है कि वो मर गई है। तभी अचानक से अजूरा पीछे से उसकी बॉडी में अपने टेंटिकल्स घुसा देती है, जिससे मरिंडा वहीं पर गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर टॉम अजूरा पर शॉटगन से अटैक करके उसे मार देता है। तभी बेहोश पड़ी हुई मरिंडा टॉम से कहती है कि मुझे जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद टॉम लैब में मौजूद सारे सिलेंडर को ऑन करके वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह के एलियन का कोई भी नामो निशान ना बचे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और ये सीरीज भी यहाँ खत्म हो जाती है। और अभी तक आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।